नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 99 इंग्लिश वर्कबुक से। तो बच्चों, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपके सामने एक पैराग्राफ का ध्यान से दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट, यानी आप अपनी भाषा के अनुसार उसमें आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों, पैराग्राफ क्या है? कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए सिटी कॉल्ड करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म जो हरियाणा राज्य है ना, उसकी जो करनाल सिटी उसके अंतर्गत हुआ था ऑन 17 ऑफ मार्च 1962, यानी 1962 में 17 तारीख मार्च को। शी वाज फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, एक छोटे से परिवार की एक लड़की थी। हर फादर, उसके पिताजी मिस्टर बनारसी लाल, जो बनारसी लाल थे, वाज द ओनर ऑफ ए टायर फैक्ट्री, वो एक टायर फैक्ट्री के मालिक थे। हर मदर, उसकी माताजी संयोगिता थी। वाज ए हाउसवाइफ, वो एक गृहिणी थी। शी हैड वन ब्रदर, उसके एक भाई था, हुज नेम वाज संजय, जिसका नाम था संजय। कल्पना लव्ड टू प्ले क्रिकेट, कल्पना को बहुत ही क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड हैड लर्न कराटे, और उसने कराटे भी सीखे। कल्पना ऑलवेज सिक्योर्ड द फर्स्ट 3 पोजीशन इन द क्लास, कल्पना हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम 3 स्थानों पर रहती। सी लव्ड एरोप्लेन्स, और उसे एरोप्लेन्स बहुत पसंद थे। स्काई, आकाश, स्टार्स, तारे, एंड फ्लाइट्स, और हवाई जहाज वगैरह उड़ाना। तो सी यूज्ड टू लव वॉचिंग द एरोप्लेन्स, और जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना बच्चों आकाश में, उन्हें देखना उसे बहुत पसंद था। फ्लाई ओवर हर होम टाउन, जो उसके घर के ऊपर से उड़ते थे। इट वॉज हर ड्रीम, यह उसका स्वप्न था। टू फ्लाई लाइक दोज एरोप्लेन्स इन द स्काई, इन जैसे आकाश में एरोप्लेन्स उड़ रहे ना उसके जैसे वो भी उड़े। तो सी स्टडीड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बहुत पढ़ाई की। एंड बिकम ए एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है बच्चों अंतरिक्ष यात्री। तो सी वाज वेरी हैप्पी टू बिकम ए पार्ट ऑफ नासा, अब वो नासा का जो नेशनल एरोनॉटिक्स है ना, स्पेस सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, उसकी वो सदस्य बन गई। बिकॉज इट गेव हर द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल टू स्पेस, और नासा ने उसे अंतरिक्ष में जाने का मौका दिया। सी लव्ड ट्रेवलिंग इन स्पेस शटल, वो स्पेस शटल में ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद था। अनफॉर्चुनेटली, अब तो दुर्भाग्यवश क्या हुआ, ऑन 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को, व्हेन हर स्पेस शटल वाज रिटर्निंग टू द अर्थ, जब उसका स्पेस शटल जो पृथ्वी पर लौट रहा था, इट क्रैश्ड, वो क्रैश हो गया। एंड शी डाइड विथ हर अदर क्रू मेंबर्स, और वो जो अपने अलग जो अन्य जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, पहला प्रश्न है व्हाट डिड कल्पना वांट टू बिकम, कल्पना क्या बनना चाहती थी। राइट मोर अबाउट द प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन के बारे में बताइए। तो कल्पना चावला वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। एन एस्ट्रोनॉट इज ट्रेन टू पायलट, एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं बच्चों, उसे पायलट के रूप में ट्रेन करते हैं। एंड पार्टिसिपेट एज ए क्रू मेंबर ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट, ताकि वो स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में जाता ना उसका सदस्य उसे बना सके। दूसरा प्रश्न, राइट द फुल नेम ऑफ नासा विथ योर टीचर्स हेल्प, आपको अपने टीचर्स की मदद के साथ में जो नासा का फुल फॉर्म लिखनी है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म रहेगी। प्रश्न संख्या 3, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में भविष्य में क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो आई वांट टू बिकम एन टीचर, मैं क्या बनना चाहता हूँ बच्चों, एक टीचर बनना चाहता हूँ। बिकॉज आई वांट टू टीच स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। एंड मेक देम एस्ट्रोनॉट एंड टीचर, और ताकि वह इनको अंतरिक्ष यात्री या टीचर बना सकूं। प्रश्न संख्या 4, हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट, आप इसे जो बनना है ना आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे। तो आई विल स्टडी डे एंड नाइट, में रात दिन मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा। इन स्कूल एंड होम, घर पे। एंड रीड ऑल सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट को तैयार करके मैं मेहनत करके ऐसा कार्य करूंगा। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 100, इसमें देखो एक चित्र दिया जिसमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं, कुछ जो क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को तैयार कर रहे हैं, गार्डन की सफाई कर रहे हैं, फूलों को लगा रहे हैं। तो बच्चों क्या आ रहा है, दिस इज ए पब्लिक पार्क, ये एक पब्लिक पार्क है। द पीपल मेंटेन द पार्क, लोग है ना क्या करते हैं, इसको पार्क को मेंटेन करते हैं। पीपल ऑफ द सिटी आर डूइंग कलेक्टिंग लेबर वर्क, जो पीपल होते हैं, शहर के लोग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, वहां पे लेबर यानी अपनी मजदूरी का कार्य करते हैं। सम आर क्लीनिंग द पार्क, कुछ लोग क्या करते हैं, पार्क को साफ करते हैं। विद ब्रूम्स, झाड़ू के साथ। एंड कलेक्टिंग द गार्बेज, और कचरे को उठाते हैं। दे आर वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधों को पानी पिलाते हैं। सम चिल्ड्रन आर आल्सो हेल्पिंग द पीपल,
कुछ लोग बच्चे भी होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, यानी रोज या फिर क्या करते हैं, कोई और बड़े व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन आज बच्चे आए हुए जो भी आज मदद का कार्य करे। तो सम चिल्ड्रन आर आल्सो हेल्पिंग द पीपल, जो कुछ लोग बच्चे होते हैं वो भी मदद करते हैं। तो दे आर वाटरिंग द प्लांट्स, वो पौधे उगाते हैं। दे आर कलेक्टिंग गार्बेज, वो कचरा उठाते हैं। इन द डस्टबिन, यानी वो क्या करते हैं, कचरे को डस्टबिन में डालते हैं, उससे उठाते हैं। सम चिल्ड्रन आर ग्रो फ्लावर्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं, फूलों को उगाते हैं। अदर्स आर वाटरिंग देम, अदर जो अन्य होते हैं ना वो उनको पानी दे रहे हैं। अ चाइल्ड इज टाइंग अप ए प्लांट, एक बच्चा है ना एक पौधे को बांध रहा है। दैट हैज बीन ब्रोकन बाय द विंड, जो किसी हवा से टूट गया है। तो बच्चों फिर अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर 101 101। गिवन बिलो इज ए स्टोरी, आपके सामने एक कहानी दी हुई है, तो रीड इट केयरफुली, इसके सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड रीराइट इट यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, सही पंक्चुएशन के साथ में हमें इसे वापस रीराइट करना। तो बच्चों ये कहानी है, उस कहानी को मैं वापस लिख रहा हूं, तो आप उसी से आप इसको समझ लेंगे। तो बच्चों, द आंट एंड द ग्रास होपर वर गुड फ्रेंड्स, जो आंट और चींटी और जो होता है ना एक घोड़ा वगैरह जैसे मकड़ा होता है बड़ा सा एक, तो जो ग्रास होपर होता है वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे मित्र थे। इन द समर, तो गर्मी के समय आंट वर्कड हार्ड, यानी जो चींटी होती है बड़ी कड़ी मेहनत करती है। टू फिल इट्स स्टोरेज, यानी अपने जो घर को भरने के लिए, ताकि वो अपने खाने को प्रबंध कर सके। विथ फूड, खाने से बनने के लिए मेहनत करती है। वाइल द ग्रास होपर, जो ग्रास होपर होता है ना, वाज एंजॉइंग द फाइन वेदर, लेकिन वो आराम से उस मौसम का लुत्फ उठाता है। एंड प्लेइंग ऑल द डे, वो पूरा दिन खेलता रहता है। When the winter came, अब जब सर्दी आ जाती है, तो the aunt was lying cozily in the its home, तो जो चींटी होती है वो अपने घर में जाके रहती है। सराउंडेड बाय द फूड, जो चारों तरफ खाना ही खाना होता है। इट स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर, और वो गर्मी के समय सारे खाने को इकट्ठा करती है। वाइल ग्रास ऊपर, जो ग्रास ऊपर होता है ना वो जो जानवर, वाज इन हिज होम हंग्री, तो वो क्या होता है कि उसके भूखा होता है। एंड फ्रीजिंग, और अपने घर में बर्फ से जमता रहता है। तो ही आस्क्ड द आंट, वो आंट से पूछता है फॉर फूड, खाने के लिए। एंड द आंट गेव सम वीट, यानी उसे कुछ थोड़ा बहुत खाने को देती है। बट इट वाजंट इनफ टू लास्ट ऑफ द एंटायर विंटर, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो पूरे विंटर ऋतु में उसके लिए चल जाए। तो व्हेन ही ट्राइड टू आस्क द आंट अगेन द लेटर, उसके बाद रिप्लाइड, यानी उसने वापस पूछा कि मुझे खाने को और मिल सकता है, तो उसके बाद में उसने क्या रिप्लाई दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, बट माई फूड इज जस्ट इनफ फॉर माई फैमिली, मेरा खाना वो मेरे परिवार के लिए ही इनफ है, यानी इतना ही पर्याप्त है। तो टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द विंटर, ताकि हम सर्दी को निकाल सके। तो इट इफ, यदि मैं, आई गिव यू मोर, यदि मैं आपको ज्यादा दे दूं, तो वी टू विल स्टार्व, तो हम भी भूखे मर जाएंगे। वी हैड द एंटायर समर टू प्रिपेयर फॉर द विंटर, और हमारा जो समर है वो भी खराब हो जाएगा। और तुमने जो प्रिपेयर किया विंटर में, बट यू चूज टू प्ले इंस्टेड, यानी मैंने तो विंटर में मेहनत की, लेकिन तुमने बहुत ही गलत किया, यानी पूरे जो विंटर में तुमने खेला कूदा और यही कार्य किया और अपना खाना इकट्ठा नहीं किया। तो अब मैं जितना खाना था उतना ही तुम्हें दे सकती हूँ। तो बच्चों इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट्स कंप्लीट होती है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।